मुकेश, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए निकलते हैं, देर हो रही है। मुकेश चेयर पर बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था। रिंकू की आवाज़ से मुकेश का ध्यान भंग हुआ। उसने फाइल को बंद करके वहीं टेबल पर रख दिया और दोनों बाहर आ गए। गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर विवाह समारोह में पहुँचे। आज मुकेश के दोस्त सुमित की बहन की शादी थी। सही समय पर दोनों शादी में पहुँच गए। मुकेश को देखते ही सुमित खुश हो गया और उसका स्वागत करने के लिए गेट पर ही पहुंच गया। अंदर गए तो सब लोग उनकी खातिरदारी में लग गए, परंतु मुकेश कहीं एकांत में बैठना चाहता था तो उसने जल्दी ही उन सबसे पीछा छुड़ाया और एक तरफ एकांत में जहां भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी वहां जाकर बैठ गया। मुकेश आज बहुत उदास था क्योंकि आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग महिला गुजरी तो उसने मुकेश को ऐसे उदास बैठा देखकर वह उसके पास आई और बोली, बेटा तुम यहाँ एकांत में क्यों बैठे हो? जाओ तुम भी सबके साथ मिलकर विवाह समारोह का आनंद लो। मुकेश को अम्मा की आवाज़ में बड़ा अपनापन सा लगा। उसने अम्मा को बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि अम्मा, मैं बस यही ठीक हूँ। जैसे बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि जब भी किसी अनजान से मिलते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पूछते हैं, ऐसे ही अम्मा ने भी किया। अम्मा ने मुकेश से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम इसी शहर में रहते हो? नहीं अम्मा, मैं तो इस शहर में नौकरी करता हूँ और वैसे मेरा नाम मुकेश है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से हूँ, मुकेश ने बताया तो अम्मा खुश होते हुए बोली, अरे बेटा मैं भी वहीं के रहने वाली हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सुमित्रा देवी और मेरे पिताजी का नाम रामानंद था। मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। सुमित्रा नाम सुनते ही अम्मा भाव विभोर हो उठी। उनके आंखों में आंसू आ गए। तुम सुमित्रा के बेटे हो, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, बहुत बड़ा हो गया मेरा बच्चा, कहकर अम्मा मुकेश के सर पर हाथ फेरने लगी। अम्मा के मुँह से अपनी माँ का नाम सुनकर मुकेश अवाक रह गया। उसने जल्दी से अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हाँ बेटा, सुमित्रा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों साथ साथ खेलती थी। फिर हम दोनों की शादी भी एक ही गांव में हो गई। तेरी माँ बहुत अच्छी थी बेटा। शादी के कुछ सालों बाद ही तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत से मुझे भी बहुत गहरा सदमा पहुँचा था। फिर मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई तो मैं भी गांव छोड़कर आ गई। उसके बाद गांव में कभी कभार जाना हुआ। फिर पता चला कि तुम भी गांव में नहीं रहते हो, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करते हो। मैं सोचती थी कि मेरे मरने से पहले पता नहीं सुमित्रा के बेटे को देख पाऊंगी भी या नहीं। आज तुम्हें देखकर आत्मा को शांति मिल गई बेटा। अम्मा मुकेश को देखकर खुशी के मारे बोले जा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल मुकेश का था। वो भी अम्मा से मिलकर बहुत खुश हो गया। वो अम्मा से अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने अम्मा से कहा कि अम्मा आप यहाँ किसके साथ आई हैं? बेटा मैं दूल्हे की बुआ लगती हूँ। सुमित्रा की तरह मेरी भी किस्मत खराब ही निकली। मेरे कोई संतान नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद मेरा कोई आसरा नहीं रहा। मैं वृद्ध आश्रम में रहती हूँ। भतीजे की शादी के लिए भाई ने बुलाया था। शादी के बाद फिर वहीं वृद्ध आश्रम में वापस चली जाऊंगी। तभी मुकेश बोला कि अम्मा आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी माँ के बारे में मुझे सब कुछ बताएंगी ना? तो अम्मा बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूँगी और तुझे तेरी माँ के बारे में सब कुछ बताऊँगी। तो मुकेश खुश हो गया और रिंकू को बुलाकर उसे बताया कि ये मेरी मौसी है और हम इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। तो रिंकू ने भी हामी भर दी और अम्मा को प्रणाम करके अम्मा के चरण स्पर्श हुए। रिंकू एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो जानती थी कि मुकेश अपनी माँ को कितना प्यार करता था, कितना याद करता है उन्हें। मुकेश के जीवन में माँ के बिना जो खालीपन था उसे रिंकू का प्यार भी नहीं भर पाया था। आज उसने मुकेश की आंखों में एक अलग ही खुशी देखी थी जो अम्मा से मिलकर मिली थी। मुकेश और रिंकू अम्मा को अपने घर ले आए और उन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद मुकेश बोला, अम्मा अभी बताओ, मुझे माँ के बारे में सब कुछ जानना है।
तो अम्मा मुकेश की आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है बेटा, तो अपनी माँ के बारे में सुनने के लिए कितना उतावला हो रहा है। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, अपनी उस सहभागी बहन के बारे में। तो सुन। सुमित्रा अपने पिता की संतानों में सबसे छोटी थी। वह 5 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। सामान्यतः 5 भाइयों की एक बहन होने पर उसे अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता, पर यहाँ स्थिति कुछ अलग थी। गांव में मोहनलाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उच्च कुल का परिवार था, पर आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनकी पत्नी मनोरमा देवी अपनी पति की कम कमाई में भी खर्चा चला लेती थी, पर बचत कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। कुछ वर्षों में मोहनलाल के घर एक एक करके 5 संतानें हुई, पर उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि 5 बेटे ही हुए। उस जमाने में खराब आर्थिक स्थिति में भी यदि बेटों का जन्म होता तो पिता को कोई चिंता नहीं होती थी। न शादी ब्याह की चिंता थी, न दहेज की, और बड़े होकर कमाएंगे सो अलग। मोहनलाल और मनोरमा देवी अपने 5 बेटों पर जान छिड़कते थे, पर संयोगवश उनकी 6ठी संतान बेटी हो गई, जिसका नाम रखा गया सुमित्रा देवी। जिस तरह उनके 5 बेटे बड़े हो रहे थे, वैसे ही 6ठी बेटी भी हो जाती। लेकिन सुमित्रा के माता पिता तो बेटी का जन्म होते ही बहुत निराश हो गए, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अब बेटी आ ही गई थी तो क्या कर सकते थे। उसका भी पालन पोषण करने लगे, परंतु उसके लिए कभी किसी त्योहार पर नया कपड़ा या खिलौना नहीं खरीदा जाता था, और ना ही कभी उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान देता था। वो मासूम और नादान ये कभी नहीं समझ पाती कि उसके माता पिता उसके भाइयों से अधिक और उससे कम प्रेम करते हैं। सुमित्रा एक ऐसा फूल थी जिसे माली द्वारा पानी नहीं दिए जाने पर भी वो ओस की बूंदों से सिंचित होकर अपने पिता की बगिया को महका रही थी। इतनी शांत और समझदार लड़की पूरे गांव में कोई नहीं थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत और मीठी बोली पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शरारत करना तो उसे आता ही नहीं था। एक दिन सुमित्रा अपने भाइयों के साथ खेल रही थी तो भागते भागते नीचे गिर गई। उसका सिर पत्थर से जा टकराया। मनोरमा देवी और मोहनलाल जी भागते हुए आए। देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था और वो रो रही थी। मनोरमा देवी ने तत्काल सर पर कपड़ा बांधा और उसे गांव के वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने देखा कि सर की चोट गहरी है। उनके पास जो जख्म पर लगाने का लेप था वो लगाया और कुछ दवाइयाँ भी दी, पर सुमित्रा की हालत देखकर उन्होंने मोहनलाल जी से साफ कह दिया था कि बेटी को कल ही पास के शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा देना। सर की चोट है, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। घर पर आकर दोनों ने बजट का अंदाज़ा लगाया तो देखा कि शहर के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उन्होंने घर पर ही इलाज करना ठीक समझा। अगर किसी बेटे को चोट लगती तो दोनों इस समय शहर दौड़ जाते, पर यह खर्चा उन्होंने सुमित्रा के दहेज के लिए बचा लिया। पर यह उनकी भारी भूल साबित हुई। चोट की वजह से सुमित्रा मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। धीरे धीरे अब वो शांत और गुमसुम रहने लगी थी, पर माता पिता ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऐसे ही है। अब मोहनलाल जी के बेटे बड़े हो गए थे। 2 बेटे तो कमाने भी लगे थे। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हो गया था, पर सुमित्रा की स्थिति में ना कोई सुधार आया, ना किसी ने लाने की कोशिश की। माता पिता का सारा प्रेम सिर्फ बेटों पर था। सुमित्रा तो सिर्फ उनके लिए एक बोझ थी। खाना पीना भी पहले बेटों को दिया जाता था और फिर सुमित्रा को। मानसिक रूप से कमज़ोर समझकर उसका पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया। वो केवल बाहर का ही काम करती और अपने आप में ही मस्त रहती। कभी कभार बाहर गली में अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती। धीरे धीरे अब उसे समझ में आने लगा था कि माता पिता को मुझसे कोई विशेष प्रेम नहीं है, परंतु वो इतनी सीधी और सरल थी कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। ना कभी किसी चीज़ की मांग करती थी, ना कभी कोई शिकायत करती थी। अगले 4 वर्षों में मोहनलाल जी के घर 5 बहुएं आ गई थी। 5 बेटे काम पर जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। बहुएं आ जाने के बाद अब मोहनलाल जी और मनोरमा देवी का सुमित्रा के प्रति जो थोड़ा बहुत प्रेम था वो अब दया में बदल गया था, और भाइयों के हृदय में जो दया थी
वो अब उपेक्षा में परिवर्तित हो गई थी। पांचों बहुएं तो उसे घृणा की दृष्टि से ही देखती थी। उनको तो सुमित्रा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह करके इसे ससुराल भेज दिया जाए। सुमित्रा अपने आप में ही मगन रहती थी। जितना काम बताया जाता वो कर देती थी, जो दिया जाता वो खा लेती थी। कोई कुछ कहे या डांट दे तो भी उस पर कोई भाव नहीं आते थे। बेटे और बहू द्वारा मोहनलाल जी और मनोरमा देवी पर सुमित्रा का जल्दी विवाह करने के लिए दबाव बढ़ने लगा, तो आनन फानन में सुमित्रा का रिश्ता तय करने के 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी कर दी गई। घर सुमित्रा के लिए अनुकूल था, पर पति नहीं। बातचीत करने में निपुण था, पर कोई नौकरी करने में असहाय। शरीर से हष्ट-पुष्ट, पर कोई काम ना करने की कसम खाई हुई थी। केवल बातें करने में ही पूरा दिन निकाल देता था। ना गांव में इज्जत मिलती थी, ना घर में। सुमित्रा इतनी होशियार नहीं थी कि उसे सही रास्ते पर ला सके। सुमित्रा के सीधेपन पर वो बहुत चिढ़ता था, यहाँ तक कि कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। फिर भी सुमित्रा तो उसे तन मन धन से अपना पति मानती थी। ये गलती सुमित्रा के माता पिता और भाइयों की थी। जब उन्हें पता था कि सुमित्रा सीधी एवं सरल है, तो उसके लिए गरीब घर का ही सही, पर एक समझदार और काम करने वाला लड़का ढूंढना चाहिए था। पर सुमित्रा के लिए अच्छी बात यह भी थी कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। कभी भी उसके सीधेपन या उसके पति के बेरोजगार होने पर भी उन्होंने कभी सुमित्रा के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया। घर सुमित्रा के ससुर और देवर की कमाई पर ही चलता था। सुमित्रा भी सारा दिन सास के साथ घर का काम करती थी, पूरी रसोई संभाल लेती थी। 2 वर्ष के बाद सुमित्रा ने तुझे जन्म दिया बेटा, पोते को देख, दादा दादी फूली न समाई। सुमित्रा भी बेटे का जन्म होने के बाद बहुत खुश रहने लगी थी। उसे मायके की जरा भी याद नहीं आती थी और ना ही मायके वालों को सुमित्रा की। हाँ, साल में 1-2 बार जरूर मायके से कोई ना कोई सुमित्रा से मिलने आ जाता था। कुछ महीनों के पश्चात सुमित्रा के देवर का भी विवाह हो गया। उसकी पत्नी समझदार और तेज थी, परंतु घर पर ससुर का शासन चलता था, इसलिए सुमित्रा पर कोई आँच नहीं आती थी। सुमित्रा के दिन खुशी से बीत रहे थे, पर 4-5 वर्षों के बाद ही सुमित्रा के सास ससुर दोनों चल बसे। अब शासन उसके देवर और देवरानी के हाथ में आ गया था। कुछ महीने तो ठीक चला, पर उसके बाद उन दोनों को सुमित्रा और उसके पति अखरने लगे। सुमित्रा के पति का काम न करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सो धीरे धीरे अब उनका व्यवहार सुमित्रा के प्रति कठोर होने लगा था। उसके पति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले पिता का डर था तो थोड़ा बहुत अपने पिता का कहना मान लेता था, लेकिन अब तो वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही घर पर आता था। बाकी समय दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता। एक दिन छोटे भाई ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। जो रुपया, सोना चांदी जो भी था वो आधा आधा बांट लिया। घर एक ही था, सो दोनों एक ही घर में साथ रहते, पर अब चूल्हे 2 जलते थे। दोनों के लिए 2-2 कमरे बांट दिए गए थे। बाकी घर संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। पहले तो सुमित्रा की सास उसके मदद कर दिया करती थी, पर अब वो अकेली हो गई थी। माता पिता का प्यार सुमित्रा को अपने सास ससुर से मिला था। उनके चले जाने से वो जैसे अंदर ही अंदर टूट गई थी। 1 साल के अंदर ही बंटवारे में प्राप्त हुआ सारा रुपया खत्म हो गया था। सुमित्रा की स्थिति अब खराब होने लगी थी। पति को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। देवर देवरानी को भी उसके प्रति कोई लगाव ना था। बेटा अभी स्कूल जाता और घर आकर अपने चाचा के बच्चों के साथ ही दिन भर खेलता रहता। सुमित्रा के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। भाई भाभीियों को उस पर प्यार ना था। अब सारे भाई शहर में बस गए थे। जब कभी गांव आते तो 1-8 घंटा सुमित्रा से मिलने आ जाते थे और अपने साथ पुराने कपड़े, साड़ियाँ, अपने घर के बिना काम की वस्तुएं भर भर कर लाते थे। पर सुमित्रा को इन वस्तुओं और कपड़ों की ज़रूरत ना थी। यदि वो कुछ रुपए दे देते तो शायद उसके काम आ जाते, पर कोई भी भाई अपनी पत्नियों के डर से ये साहस ना कर पाता था। सुमित्रा भोली जरूर थी, पर स्वाभिमानी थी। उसने कभी भी अपने भाइयों से 1 रुपये भी नहीं मांगा और ना कभी अपने भाइयों के सामने अपने दुख को लेकर एक आंसू भी बहाती थी।
भाइयों को तो अपने पैसे के कारण इतना घमंड हो गया था कि उन्हें सुमित्रा की हालत देखकर भी एक पैसे की मदद देते ना बनता था। पांचों भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन हारी बीमारी में भी कभी अपनी बहन को 1 रुपया तक नहीं पूछते थे। धीरे धीरे करके सुमित्रा के सारे गहने भी घर के राशन की भेंट चढ़ गए। अब तो उसने उधार में भी सामान लाना बंद कर दिया था। पति जब कुछ पैसे देता तो सामान लाकर खाना बनाती, नहीं तो सुमित्रा को उपवास ही करना पड़ता था। एक दिन सुमित्रा ने हाथ जोड़कर अपनी देवरानी से विनती की कि चाहे वो उसे अन्न का एक दाना भी ना दे, पर उसके बेटे को भूखा ना रखे। तो देवरानी को भी उसकी बातों पर तरस आ गया और वो उसके बेटे को खाना देने लगी। आगे की स्थिति बताते हुए मेरा गला सूख रहा है। खाने पीने की कमी के कारण सुमित्रा का शरीर अब सूख गया था। बिना सहारे के तो चलना भी मुश्किल होता था। सामान लाने या खाना बनाने की शक्ति छीन हो चुकी थी। देवरानी जो खाना बनाती थी उसमें से कुछ बचता तो दे देती थी। एक बिना बिस्तर वाली खाट पर दिन भर पड़ी रहती थी। उसके हिस्से के घर में केवल एक बत्ती ही जलती थी और एक ही पंखा था, वो भी बैलगाड़ी की चाल से चलता था। एक दिन सुमित्रा ने अपनी देवरानी को अपने पास बुलाया और उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह रखना। आज से मेरे हिस्से का घर या कोई भी चीज़ तुम्हारी हुई। मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देना। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसे किसी चीज़ की कमी मत होने देना। आगे उसकी किस्मत। उसके देवरानी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिससे सुमित्रा को थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया, जो कि देवरानी के बच्चों के साथ खेल रहा था। माँ के बुलाने पर वो दौड़कर आया तो सुमित्रा ने उसे अपने पास बिठाया, जी भरकर उसे प्यार से देखा और अपने दोनों हाथ उसके सिर और गाल पर घुमाने लगी और फिर इतना जोर से रोई कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को देखकर बेटा भी रोने लगा। रोते रोते दोनों माँ बेटे को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। देर रात को जब उसका पति घर आया तब तक दोनों माँ बेटे सो चुके थे। उन्हें देखकर सुमित्रा का पति भी सो गया। सवेरा हुआ तो सब उठ गए, पर सुमित्रा अब तक नहीं उठी थी। उठती भी कैसे, भगवान के पास जो जा चुकी थी। अम्मा, मुकेश की माँ यानी कि सुमित्रा की बात बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा उस समय मेरे पास भी कुछ नहीं था जो मैं तुम्हारी माँ की कुछ मदद कर पाती। मेरी प्यारी सहभागी सखी भूख से ही तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हारे पिता भी अपने आप को सुमित्रा का गुनहगार समझने लगे और बीमार रहने लगे। सुमित्रा के गुजरने के 1 साल बाद ही वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गई। मुकेश अपनी माँ की ये दुख भरी कहानी सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रिंकू भी ये सब सुनकर रोने लगी। काफ़ी देर तक तीनों ही रोते रहे। फिर अम्मा ने मुकेश के आंसू पोंछते हुए कहा कि रो मत बेटा, ये तेरी माँ की दुआओं का ही फल है कि तू आज इतना कामयाब है। तुझे अच्छे हाल में देखकर आज मेरा मन बड़ा खुश है बेटा। मेरी अभागी बहन ने अपनी सारी जिंदगी कष्टों में गुजारी, परंतु उसके बेटे ने उसका नाम रोशन कर दिया। मुकेश ने अपना सर अम्मा की गोद में रखा और बोला, अम्मा आप हमारे साथ ही रहिए। आपके स्पर्श में मुझे माँ का स्पर्श महसूस होता है। मुकेश की बात सुनकर अम्मा की आंखों में पानी आ गया और बोली, बेटा मैं भी सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती ही रह गई, इसलिए आज से मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। मुकेश को अम्मा के साथ खुश देखकर आज रिंकू को भी सुकून मिल रहा था कि अब शायद मुकेश के जीवन का खालीपन दूर हो जाएगा। अम्मा मुकेश और रिंकू के साथ रहने लगी। मुकेश को अम्मा के रूप में माँ और अम्मा को मुकेश के रूप में बेटा मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।